सुप्रभात। आज गीतिका का पाठ 9वां जो प्रियतम कविता है उसका प्रश्न उत्तर। पहले मौखिक प्रश्न में क प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, नारद जी ने विष्णु जी से क्या पूछा। पहला ओरल प्रश्न में है कि नारद जी ने विष्णु जी से क्या पूछा। तो नारद जी ने विष्णु जी से पूछा कि मृत्यु लोक में तुम्हारा पुण्य श्लोक भक्त प्रधान व्यक्ति कौन है। यही प्रश्न नारद जी ने विष्णु जी से पूछा। दूसरा प्रश्न है, किसान ने दिन रात में कुल कितनी बार भगवान का नाम लिया। तो दिन रात में भगवान का नाम किसान ने 3 बार लिया। उत्तर हुआ 3 बार। तीसरा प्रश्न है, स्नेह से पास बिठाकर विष्णु जी ने नारद जी से क्या पूछा था। फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं कि स्नेह से पास बिठाकर विष्णु जी ने नारद जी से क्या पूछा था। तो स्नेह से पास बिठाकर विष्णु जी ने पूछा कि पात्र लेकर जाते समय भगवान का नाम आपने कितनी बार लिया है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि नारद जी ने भूमंडल की प्रदक्षिणा करते हुए कितनी बार भगवान का नाम लिया था। तो 1 बार भी नहीं लिया था। उसका उत्तर होगा 1 बार भी नहीं लिया है। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि नारद जी ने अंत में लज्जित होते हुए क्या कहा। नारद जी ने अंत में लज्जित होते हुए क्या कहा। तो उसका उत्तर होगा, नारद जी ने अंत में लज्जित होकर कहा कि यही सत्य है। कौन सा सत्य है आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को पहले इस लेसन में, इस पाठ में बता दिया होगा, इस कविता में बता दिया होगा कि जो किसान काम करते हुए भी 3 बार भगवान का नाम लिया, लेकिन ये नारद जी भूमंडल की प्रदक्षिणा करते हुए भरे हुए पात्र, तेल से भरे हुए पात्र को प्रदक्षिणा करते हुए 1 बूंद भी बाहर नहीं गिराया, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया। इसलिए यही सत्य है कि किसान प्रधान आपका हो गया। उसके बाद ग लिखित प्रश्न है। तो ग लिखित प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यही आप लोगों को फेयर कॉपी में आप लोगों को नोट करना है, लिखना है। तो पहला प्रश्न है, किसान के घर जाकर नारद जी ने क्या देखा। किसान के घर जाकर नारद जी ने क्या देखा। तो इसका उत्तर हुआ कि किसान के घर जब नारद जी गए तो वहाँ देखे कि दोपहर में भी किसान ने भगवान का नाम लिया, उसके बाद शाम को भी भगवान का नाम लिया और सुबह में भी भगवान का स्मरण किया। अर्थात दिन में 3 बार किसान ने भगवान का नाम लिया, राम का नाम लिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, विष्णु जी ने नारद को क्या काम सौंपा था। फिर से सुन लीजिए प्रश्न को। विष्णु जी ने नारद को क्या काम सौंपा था। तो विष्णु जी ने नारद को काम सौंपा था कि आप तेल से भरे पात्र को ले लीजिए और भूमंडल यानी धरती, पृथ्वी का प्रदक्षिणा कीजिए, लेकिन ये भी शर्त है कि तेल से भरे हुए पात्र यानी बर्तन 1 बूंद भी तेल बाहर नहीं गिरना चाहिए। ये भी शर्त था। और आप जा करके प्रदक्षिणा करके लौटिए वैकुंठ में। यही काम सौंपा था। तीसरा प्रश्न है, वैकुंठ लौटते समय नारद जी के मन में उल्लास क्यों भरा था। तो वैकुंठ लौटते समय नारद जी के मन में उल्लास था कि हम भूमंडल की प्रदक्षिणा करके लौट गए और
भरे हुए तेल से भरे हुए पात्र यानी बर्तन से एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरा। तो इसलिए उनके मन में उल्लास था कि उनके कहे अनुसार उनके काम को दिए हुए काम को मैंने पूर्ण किया। तो ये मन में उनका उल्लास था। चौथा प्रश्न है, नारद जी ने भगवान का नाम न लेने का क्या कारण बताया। चौथा प्रश्न है, नारद जी ने भगवान का नाम न लेने का क्या कारण बताया। तो नारद जी ने भगवान का नाम न लेने का कारण बताया कि आपने जो हमको काम दिया कि प्रदक्षिणा करते हुए एक बूंद तेल नहीं गिरना चाहिए बर्तन से, पात्र से, तो ये आपका जो काम था वो हमने केवल लक्ष्य किया कि आपका काम को हम पूर्ण कर दें। इसी को लक्ष्य बनाते हुए, प्रदक्षिणा करते हुए, केवल लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम काम किए और आपका नाम उसमें हमने नहीं लिया। केवल लक्ष्य की काम पूर्ति के लिए हमने कार्य किया। तो यही कारण भगवान ने बताया। पांचवा प्रश्न, विष्णु जी ने अंत में किसान के प्रियतम होने का क्या रहस्य समझाया। तो विष्णु जी ने अंत में किसान के प्रियतम होने का रहस्य बताया कि किसान ने अपने कार्य को करते हुए भगवान का नाम, राम का नाम 3 बार लिया, लेकिन आपको जो काम दिए तो केवल काम में ही लीन हो गए, काम में ही ध्यान मग्न हो गए और भगवान का नाम नहीं लिए। लेकिन किसान खेत में काम करते हुए भी उन्होंने राम का नाम लिया। इसीलिए किसान ही भगवान का यानी विष्णु का प्रियतम होने का कारण यही है। उसके बाद घ प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, नारद जी किसके पास गए थे। तो नारद जी विष्णु जी के पास गए थे। तो दूसरा ऑप्शन जो है विष्णु जी, उस पर सही निशान लगाना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, विष्णु जी ने किसे प्रियतम बताया था। विष्णु जी ने किसे प्रियतम बताया था। तो पहला है किसान को और दूसरा है नारद जी को। तो पहला ही होगा सही, किसान को ही प्रियतम बताया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रदक्षिणा करते समय नारद जी के हाथ में क्या था। प्रदक्षिणा करते समय नारद जी के हाथ में क्या था। तो पहला ऑप्शन है दूध पूर्ण पात्र यानी दूध से भरा हुआ बर्तन, और दूसरा ऑप्शन है तेल पूर्ण पात्र यानी तेल से भरा हुआ बर्तन। तो तेल से भरा हुआ बर्तन में सही का निशान लगाइए, यानी दूसरा उसमें सही है। उसके बाद अंग है। तो अंग में निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, यानी भाव अपना लिखना है कि इस कविता का, इस पंक्ति का क्या भाव है। तो लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। यानी नारद जी जो विष्णु जी कार्य दिए थे, तो वो लक्ष्य धारण करके, वो लक्ष्य ले करके, तेल से भरे हुए पात्र को ले करके चले, जिससे कि वो पात्र से एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए। यही उनका लक्ष्य था। जोगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। नारद जी ने जल्द ही बैकुंठ को लौट आए, पृथ्वी लोक का यानी भूमंडल का प्रदक्षिणा करते हुए, भूमंडल की प्रदक्षिणा करते हुए वहाँ से लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, मन में खुशी उल्लास भरा हुआ था कि एक बूंद भी मैंने भूमंडल की प्रदक्षिणा किए, लेकिन एक बूंद भी पात्र से बाहर तेल नहीं गिरा। यही मन में उनका उल्लास भरा हुआ था। धन्यवाद।